गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा जो मुझे लग रहा है कि नियर बाई टर्म में 5% से लेके 8% का मूवमेंट दिखा सकता है। वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। अब सिंपल सा बात है, 5 से 8% का जब मैं मूवमेंट बता रहा हूँ तो मुझे गाना याद आ गया इस पे, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। ये सॉन्ग्स बहुत फेमस है, एक्चुअली पुराना सॉन्ग है ये। और इसीलिए जब सिंपल सा बात है 5 से 8% का कहीं भी मूवमेंट वगैरह दिखता है तो ये गाने याद आ जाते हैं। मैंने एक्चुअली गाना ये सुना था, आज ही मैं बैठा हुआ था तो अचानक सिंपल सा बात है कि देखा कि एक गाना टीवी में गाना आ रहा था, पुराने ओल्ड सॉन्ग्स वगैरह थे, उसी में मुझे ये गाना याद आ गया। तो इसीलिए मैंने सोचा कि 5 से 8% वाले में ये गाना सूट करेगा, तो इसलिए मैंने गा के भी आप लोगों को बताया। आवाज़ तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी गा के बता दिया। वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो 5 से 8% का मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, अभी सिंपल सा बात है, मार्केट बेयरिश था, आईटी ने सपोर्ट किया तो मार्केट कुछ खड़ा रहा, स्टैंड रहा, अदरवाइज वो 24,000 से नीचे आ सकता था। तो इसी तरह आज जो मैंने स्टॉक्स निकाला है वो सिंपल सा बात है, मैंने ऐसे 4 स्टॉक्स देखा है, उसमें मुझे लगता है कि ये मूवमेंट और भी दिखा सकता है। कुछ पैटर्न उसने क्रिएट किया है, कुछ पैटर्न में कुछ ब्रेकआउट आया है, इसलिए मैंने वो अपने रिसर्च से निकाला और उसको मैं अभी बताऊंगा वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करने से पहले, स्टॉक्स का डिस्कशन करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और फ्रेंड्स को भी ये शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो पहला स्टॉक है, सिंपल सा बात है, अभी आप देख भी रहे होगे अच्छा खासा मूवमेंट भी वो स्टॉक्स ने दिखाया है, बताया है। वो कौन से स्टॉक्स हैं? पहला स्टॉक है वो पॉलिसी बाज़ार। पॉलिसी बाज़ार मुझे लग रहा है 5% का दिखा सकता है मूवमेंट्स वगैरह, तो इसलिए मैंने अपने रिसर्च से निकाला है। अच्छा, मेरा एक डिस्क्लेमर और है, मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ अपनी इस वीडियो में। मेरे को प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब ये नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए मैं ये मेरा डिस्क्लेमर है, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं एजुकेशनल पर्पज़ से ये क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिसी बाज़ार क्या है ज़रा उसका ज़रा देख लूँ, पॉलिसी बाज़ार के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को बता दूँ। एक्चुअली ये जो इसका प्राइस है रिसेंटली काफ़ी समय से साइडवेज में चल रहा था। पॉलिसी बाज़ार काफ़ी समय हो गया ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा था। अभी क्या हुआ है, अभी जो प्राइस आया है मेरे हिसाब से 90 रुपीज़ के अप किया है। लास्ट जो आप देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 90 रुपीज़ अप रहा, तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा रहा है। कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। तो सिंपल सा बात है, जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है तो कौन सा पैटर्न से ये निकला है? ये जो है पैटर्न है अपर बॉलिंगर बैंड से ब्रेकआउट हुआ है। एभव वो निकल गया है अपर बॉलिंगर बैंड से, और अगर ये सिंपल सा बात है, अगर टेम्प्रोरी वो पुल बैक भी करता है, थोड़ा नीचे भी लेता है, तो वो पॉसिबिलिटी होगा कि अप ट्रेंड की ओर ही दिखाएगा। अब तो सिंपल सा बॉलिंगर बैंड क्या है, अपर बॉलिंगर बैंड क्या है, उस पर तो डिस्कस मैं बाद में ही करूँगा। तो ये उसने ब्रेकआउट से किया है, अपर बॉलिंगर बैंड से ऊपर आया है। अगर थोड़ा सा पुल बैक भी आएगा तो पुल बैक में वो पॉसिबिलिटी है वापस से मूवमेंट वो दिखाएगा, वो भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट। आप इसका MACD भी देखोगे तो पॉजिटिव इंडिकेशन है, MACD भी इसका पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहा है। और सिंपल सा बात है, इसका बुलिश एंड जो ट्रेड लाइंस वगैरह हैं, जो इंडिकेशन है, सिग्नल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं।
स्ट्रॉन्ग सिग्नल। आरएसआई भी आप अगर 14 डेज का आरएसआई देखोगे तो 14 डेज का पीरियड का आरएसआई देखोगे तो वो बुलिश है, ब्रेकआउट हुआ है, सिंपल सा बात है। तो वो 14 डेज के अनुसार से वो बुलिश वो दिखा रहा है। MACD में भी वो सिंपल सा ब्रेकआउट है तो बुलिशनेस शो कर रहा है। आप अगर देखोगे स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट, आप इसका वॉल्यूम के साथ भी, सबसे बड़ा बात कि प्राइस के तो है ही, प्लस वॉल्यूम के साथ भी ये ब्रेकआउट हुआ है। सिंपल सा बात है, वॉल्यूम भी बढ़ा है इसमें। तो ये दोनों तरफ से ब्रेकआउट का इंडिकेशन है। RSI न्यू हाई भी बनाया है। सिंपल सा बात है, RRG ऑल्सो रिलेटिवली आउट परफॉर्म द बॉर्डर मार्केट्स। RRG भी इसका आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारे जो भी मैंने डिस्कस किया, पैटर्न्स हुआ, किस किस लेवल से ये ब्रेकआउट हुआ, उसके अनुसार से ये बुलिशनेस का इंडिकेशन कर रहा है। अगर हम इसका देखेंगे, सिंपल सा बात है, स्टॉक जो है अगर हम उसका अपने अनुसार से मैं अगर देखता हूँ कि SL क्या होगा, SL 1540 हो सकता है, 1540 का सिंपल सा बात है SL हम इसको लेके चल सकते हैं। तो भैया आगे कहाँ तक ये दिख सकता है? आगे जो इसका अनुमान है 1650 तक ये मूवमेंट दिखा सकता है। अब चलिए थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लूँ, इसका क्या रहा क्लोजिंग। पॉलिसी बाज़ार 1650 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। पॉलिसी बाज़ार में क्या है, आप देखोगे जो मैंने बताया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 91 रुपीज़, यानी कितना परसेंट, 6% अप रहा, 1574 को उसने क्लोज किया है। और इसका थोड़ा सा और भी मैं देख लूँ, वॉल्यूम भी सही बात है 1 करोड़ अनुभव हो चुका है, इसलिए मैंने बोला कि सभी तरह से ब्रेकआउट हुआ है। आप इसका अगर सिंपल सा बात है जो ये लेवल देखोगे, एवरेज ट्रेडेड प्राइस अगर देखोगे इसका, तो 1608 रुपये का ये इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इसीलिए मैंने इस स्टॉक को लिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से 5% का और भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो इसी तरह एक ये हुआ। दूसरा जो मैंने स्टॉक्स दिखा है वो है HBL पावर का। HBL पावर 2.5%, सिंपल सा दूसरा स्टॉक है HBL पावर, जो 2.5% के करीब में इसने आप करके क्लोज किया है। अप्रॉक्स कितना होगा, 16 रुपया 50 पैसा के रूप में इसने क्लोज करके दिया है। HBL पावर सिस्टम अगर आप देखोगे इसमें मूवमेंट मुझे लग रहा है 650 से 60 का रेंज दिखा सकता है। 8% का मूवमेंट इसका दिखा सकता है। अब इसके पीछे का ये जानते हैं क्या क्या किस किस कारणों से ये ब्रेकआउट हुआ है। पहले कि ये ब्रेकआउट हुआ फ्रॉम तो डाउनवर्ड स्लॉपिंग ट्रेड लाइन ब्रेकआउट ट्रिगर ए पोटेंशियल अपमूव इन द स्टॉक बाय क्लोज 8%। आप अगर देखोगे पहले तो ये डाउनवर्ड काफ़ी समय से चल रहा था, काफ़ी समय से नीचे था, काफ़ी समय स्लोपिंग के रूप में, पैटर्न के रूप में वो नीचे इंडिकेट कर रहा था। अभी ये वो ब्रेकआउट हो गया, अचानक वो ब्रेकआउट किया है। जब ब्रेकआउट मूवमेंट दिखा रहा है तो मुझे लग रहा है 8% तक का ये जा सकता है। इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी आप देखोगे तो अट्रैक्टिव लेवल पे, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब इंडिकेशन कर रहा हो नीचे का या इसका। तो इस कारण से रिस्क रिवार्ड रेशियो के अनुसार से भी ये पॉजिटिवनेस दिखा रहा है। आप अगर HPL ये 50 डेज MA के अनुसार से 560 रुपया साइन कमीशन अप मूव, सिंपल सा अगर 50 डेज MA के अनुसार से आप देखोगे तो ये 560 का रेंज का शो कर रहा था काफ़ी समय से, उसके बाद से ये अप ट्रेंड की ओर आ गया है। जब अप ट्रेंड हुआ है तो डाउनवर्ड स्लॉपिंग के अनुसार से बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी वो इंडिकेट कर रहा है। जब सिंपल सा अप ट्रेंड की ओर आया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इसने दिखा रहा है अभी। प्लस आप इसका देखोगे एक और प्लस पॉइंट है कि इसका वॉल्यूम के साथ भी, ये भी वॉल्यूम के साथ सिंपल सा बात है ब्रेकआउट हुआ है। तो इसलिए मैंने, और इसका PSR कंटिन्यू रिमेन टू PSR भी इसका बहुत बढ़िया है कि सिंपल सा बात है इंडिकेशन ऑन बाई जोन के अनुसार से वो दिखा रहा है। तो ये सारे जो भी मैंने ये कंडीशंस वगैरह, अगर इसका आप देखोगे SL तो हम इसका SL 595 ले सकते हैं। 595 का SL मैं इसको लेके चल सकता हूँ। तो अप्रॉक्स 1650 से 60 तक का रेंज ये दिखा सकता है।
इसलिए मैंने ये 2 स्टॉक्स वगैरह लिए हैं, जो एक HBL पावर हुआ, दूसरा पॉलिसी बाजार, जैसा कि दोनों मैंने डिस्कस किया। इसी तरह और मैंने स्टॉक्स वगैरह देखा है जो मुझे मूवमेंट लग रहा है कि और भी इंडिकेशन दिखा सकता है। वो कौन से स्टॉक्स हैं और क्या है, 2 स्टॉक्स तो मैंने इंडिकेशन आपको करके बता दिया। तीसरा जो स्टॉक है, आप लोग क्या पता तीसरा स्टॉक कौन सा हो सकता है? वो स्टॉक का नाम है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तीसरा स्टॉक जो मैंने बोला, गुजरात पीपब, सिंपल सा बात है, GPPL स्टॉक है। ये एक्चुअली 8% तक का इसमें भी मूवमेंट दिखा रहा है। अभी इसने एक्चुअली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने इंडिकेशन जो किया नेगेटिव ही इंडिकेशन में है। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है 4 से 5% का, 5% डाउन रहा। तो मुझे लग रहा है ये अभी नियर बाई 11 रुपया एक्चुअली डिप रहा है। नियर बाई टर्म में मुझे तो दिख रहा है 250 तक का, 224-25 चल रहा है, 250 तक का हम इसको देख सकते हैं। तो ये किस सिंपल सा बात है, क्यों मैंने इस स्टॉक को लिया है, क्या रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न है सिंपल सा, ये ब्रेकआउट हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन से हुआ है ये स्टॉक्स। सिंपल सा बात है, ये जब ब्रेकआउट लिया है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन से, तो ये बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है कि अभी और ये मूव दिखा सकता है और ये जा सकता है 7 से 8% तक का मूवमेंट दिखा सकता है और अपसाइड की ओर जा सकता है। इसलिए मैंने ये इसका भी रेट सिंपल सा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी ठीक है, अट्रैक्टिव है। इसमें हम लोग ऐसा नहीं कुछ ज़्यादा ये हाई या लो है। तो जब सिंपल सा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी परफेक्ट चल रहा हो सब कुछ, तो उसमें इंटर किया जा सकता है। इसका अगर आप देखोगे, इसका जो भी RSI जो भी अटेम्प्टिंग है 238, एक्चुअली 238 हमेशा, ये जो इसका अधिक सपोर्ट लेवल है 238 का है, रेसिस्टेंट सपोर्ट लेवल जिसको बोल सकते हैं 238 का है। तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट कर रहा है। ब्रेकआउट सिंपल सा इसका भी सबसे बड़ा चीक है, ये भी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, प्लस ट्रेड लाइन सिंपल सा पैटर्न के अनुसार से ब्रेकआउट हुआ है। दोनों तरफ से ये पैटर्न ब्रेकआउट दिखा रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, इसलिए स्टॉक्स को मैंने लिया है। इसका RSI भी इंडिकेट कर रहा है बुलिशनेस का, डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो जो सिंपल सा स्टॉक्स का दिखा रहा है बुलिश का, वो भी इंडिकेशन है। अप्रॉक्स जो भी सारे स्टॉक्स एक्चुअली कुछ ना कुछ ब्रेकआउट है वॉल्यूम के साथ साथ। अगर 2-3 सिंपल सा बात है, जब वॉल्यूम भी हो पैटर्न भी हो तो वो बुलिशनेस का इंडिकेशन कर रहा है। तो जब वो बुलिशनेस का इंडिकेशन कर रहा है तभी मैंने इस स्टॉक्स को पकड़ा है। रेसिस्टेंस RSI भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ है। तो अगर आप इसका देखोगे मूवमेंट, अगर नीचे 220, अगर SL इसका देख सकते हैं तो 215 से लेके 20 तक का SL इसको लेके चल सकता हूँ। पर सिंपल सा बात है, नियर बाई टर्म में मुझे लग रहा है कि ये 250 तक मूवमेंट दिखा सकता है। एक्चुअली मार्केट तो अभी बेरिश का इंडिकेशन है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कहीं पर भी स्टॉक्स को मैं ले लूँ और ये कर लूँ। तो चलिए 3 स्टॉक्स का मैंने डिस्कशन किया आप लोगों से, और भी स्टॉक्स वगैरह जैसे भी कुछ आएगा मैं अपडेट करता हूँ, मेरे जैसे रिसर्च में निकला उसको अपडेट करता हूँ। आप जैसे मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था पेनी स्टॉक्स का, 5 पेनी स्टॉक्स का, अप्रॉक्स वो मूवमेंट 15% तक का सारे स्टॉक्स ने मूवमेंट्स दिखाया है। मैंने पेनी स्टॉक का 2-3 वीडियो ही, जो लास्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप देखोगे अप्रॉक्स अभी तक उसने 15% तक का मूवमेंट सारे ने दिखाया है, सारे पेनी स्टॉक्स ने। पेनी स्टॉक्स तो सिंपल सा बात है, फंडामेंटली होता है, उसको लॉन्ग टर्म रखते हैं, लेकिन इस शॉर्ट टर्म में इसने 15% का मूवमेंट दिखा दिया है। और भी सिंपल सा बात है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स वगैरह है जो मैंने अपडेट किया था, वो भी अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है, अच्छा खासा अप की ओर जा रहा है। जैसे जैसे और भी स्टॉक्स वगैरह आते रहेंगे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। चलिए, जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लोगों ने नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।